हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक इन माय चैनल। तो आज हम अपने वीडियो में आपको दिखाते हैं कोयम्बटूर से बनारस तक का सफ़र इन प्लेन। तो हम अब आ चुके हैं कोयम्बटूर एयरपोर्ट पर। यहाँ पर ये इतने लग्जीरियस आइटम देख करके मन तो करता है परचेज कर लिया जाए, मगर इतने कॉस्टली आपको यहाँ पर सामान मिलेंगे कि आप ले नहीं पाएंगे। तो हम यहाँ पर अपने प्लेन का वेट करते हैं। तो वेट करते वक्त हम कुछ करते हैं अब ड्राइंग, क्योंकि हम कहीं भी अगर वेट करते हैं तो कोशिश करते हैं कुछ उसके थ्रू भी हम सीख सकें। तो हम एक ड्राइंग करके एक बच्चे को गिफ्ट दिया और वो बच्चा बहुत खुश हुआ क्योंकि उसका पोर्ट्रेट सेम टू सेम एकदम बैड बन गया था। तो चलो प्लेन पे बैठते हैं और पहुंचते हैं अपने जगह पर, पहले चेन्नई एयरपोर्ट पर। तो चेन्नई एयरपोर्ट पे पहुंचने से पहले अब हम आ चुके हैं अपने प्लेन में, और प्लेन में आपको दिखा देते हैं कि ये कोयम्बटूर एयरपोर्ट है। और यहाँ पर ये मोहतरमा कुछ निर्देश दे रही हैं जिसे हमें काफ़ी फॉलो करना पड़ता है, नियम के साथ सुनना भी पड़ता है। तो अब हम आ चुके हैं सैकड़ों फीट की ऊंचाई पर और पहुँचने वाले हैं कोयम्बटूर एयरपोर्ट से चेन्नई एयरपोर्ट पर। तो चेन्नई एयरपोर्ट पर हम पहुँच करके आपको दिखाएंगे कि ये कितने बड़े एयरपोर्ट है। ये देख सकते हैं आप, बहुत बड़ा ये एयरपोर्ट था और यहाँ पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट इसे कहा जाता है। तो चेन्नई एयरपोर्ट पर हम अंदर चलते हैं और देखते हैं कहीं यहाँ पर लॉन्ज एक्सेस है या नहीं। तो हमारा जो डेबिट कार्ड है या फिर सैलरी कार्ड है उसमें लॉन्ज एक्सेस है। अगर हमें यहाँ पर लॉन्ज मिलता है तो हम 1 रुपये में भरपेट खाना खा सकते हैं, जो चाहे वो आइटम ले सकते हैं। तो यहाँ पर काफ़ी सर्च करने के बाद हमें मिल गया है लॉन्ज। अब हम चलते हैं लॉन्ज के अंदर और लॉन्ज के अंदर जा कर के हम 1 रुपये में अपना पेमेंट करके, टिकट कटा करके या 1 रुपये का रसीद ले करके हम अंदर जाके लॉन्ज में जो चाहे वो खा सकते हैं। यहाँ पर हर एक आइटम आपको फ्री, आप कॉस्ट ही समझ सकते हो, केवल आपका 1 रुपये कटता है आपके कार्ड से। तो हम चलते हैं यहाँ पर अपना कार्ड को चेक कराएंगे, मेरे कार्ड में लॉन्ज एक्सेस है या नहीं। तो एक्सेस है। तो अब हम चलते हैं अंदर के साइड और दिखाते हैं आपको क्या क्या अवेलेबल है यहाँ पर 1 रुपये में। तो यहाँ पर आप अगर कहीं भी एयरपोर्ट पर जा रहे हैं तो अगर आपको काफ़ी टाइम लगता है, अगर आपको फ़्लाइट सेकंड फ्लाइट में जो कनेक्टिंग फ़्लाइट होती है उसके बीच में काफ़ी टाइम का जो स्टे है, तो आप यहाँ पर रुक करके अपने सारे टाइम स्पेंड कर सकते हैं। ओवरऑल हम कह सकते हैं कि यहाँ पर 1 रुपये में आपको रहने से लेकर के खाने तक का व्यवस्था पूरा कर दिया जाएगा। और यहाँ पर अगर आपको कोई काम करना है तो चार्जिंग पॉइंट होगा, वहाँ पे चार्ज लगाओ, सोफ़ा पर बैठो, किसी तरह वहाँ पर अपना पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हो। और यहाँ पर हम अपने कार्ड को चेक कराने के बाद एंट्री करते तो वहाँ पर आपको क्रेडिट कार्ड के लिए बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो चाहते हैं कि क्रेडिट कार्ड आप ले लें। तो ये सब चीज़ें बिजनेस की बातें हैं, ये तो होती रहती हैं। तो हम चलते हैं अब अपने मेन मकसद की तरफ, मतलब लॉन्ज एक्सेस जहाँ पर है उसमें खाना खाने की तरफ, क्योंकि हम लॉन्ज में आए थे मेन उसी पॉइंट से। क्योंकि मेरा फ़्लाइट में केवल 1.5 आवर्स का स्टे है, तो इसमें हमें दोनों कवर करना पड़ेगा और हाफ आवर्स पहले हमें अपने जगह पर पहुंचना भी पड़ेगा जहां से हमें फ़्लाइट में जाना है। तो हम चलते हैं, पहले खा लेते हैं फटाफट जो आइटम्स है। तो फटाफट हम आपको दिखाते हैं इस वीडियो में हर एक आइटम, और देख लीजिए अगर आपके पास भी कार्ड है, लॉन्ज एक्सेस है, तो आप एयरपोर्ट पे जब भी जाइएगा तो लॉन्ज एक्सेस का यूज़ ज़रूर करिएगा। तो चलिए फटाफट आप देखिए कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल है। तो यहाँ से आप खाना लेंगे और जो आइटम्स है नीचे से प्लेट लेना है, ऊपर से खाना लेना है, फिर ले करके आपको खाना है। ये देखिए बैठ करके खाने का जो स्पेस है, आपको मैं मेरे बैक साइड में देख रहा होगा, ये सब स्पेस वो है जहाँ पर आप खाना बैठ करके खा सकते हैं। तो हम इन सभी खाना का एंजॉय करते हैं और आपको दिखाते हैं लॉन्ज एक्सेस से ले करके एयरप्लेन में एयर हॉस्टेस का पोर्ट्रेट बनाना, फिर उन्हें देना, इन सब सफ़र को मैं अपने इस ब्लॉग में दिखाऊँगा। तो बने रहिए और देखते रहिए मेरे इस चैनल को। तो इसमें आपको नॉन वेज और वेज दोनों तरीके के डिशेस देखने को मिल जाएगा, और कोल्ड ड्रिंक भी आप वहाँ पर ले सकते हैं, पी सकते हैं। यहाँ तक कि यहाँ पर अगर आप ड्रिंक करते हैं तो वो सब चीज़ें भी हैं, मगर वो हमको नहीं लगता लेना उचित होगा। अब ये मेरा है स्पेस, अगर आप वहाँ से लंच वगैरह डिनर वगैरह कर लिए, खा लिए, तो आ करके यहाँ पर रुक सकते हैं, स्टे कर सकते हैं। तो ये सामने वाली मोहतरमा का हम पोर्ट्रेट ड्रॉ करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और उनको पोर्ट्रेट बनाकर गिफ्ट देते हैं। ओ नो, पोर्ट्रेट तो बन गया मगर वो शायद हमारे सामने से चली गई। मैंने सोचा कि उनके रहते हुए मैं ड्रॉ कर लूँगा, खैर कोई नहीं, थोड़ा ही पोर्ट्रेट बना, उसके पहले वो वहाँ से चली गई। मे भी हो सकता है उनका फ़्लाइट के जाने का टाइम हो गया हो, खैर कोई बात नहीं। अब हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर ये जो एरिया है, इस एरिया में आप बैठ करके प्लेन का, अपने फ़्लाइट का वेट कर सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर हम इसी से आगे बढ़ते हैं तो इसमें एक सीक्रेट, मतलब एक ऐसा भी स्मॉल सा रूम बनाया गया जिसमें आप प्राइवेट
एकदम प्राइवेटली तौर पर रह करके अपना मीटिंग वगैरह अटेंड कर सकते हैं। अगर आपको कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए तो वहाँ पर रह करके आप वो मीटिंग अटेंड कर सकते हैं। तो इस एयरपोर्ट पर घूमने के बाद मिल गए एक मेरे दोस्त और उनके साथ अब हम जा रहे हैं फलूदा का मज़ा लेने। ये फलूदा भी उसी सभी पैसे में जो 1 रुपया पेमेंट किए थे उसी में है। तो हम आप लेते हैं फलूदा का एंजॉय और आपको दिखाते हैं कि आगे का जो फैसिलिटीज़ हैं इसमें कैसे कैसे चीज़ें प्रोवाइड कराई जाती हैं। मेरे हाथ में है ये फलूदा और हमारे सामने है बार। तो हमारा बार से कोई कनेक्शन नहीं, फ़िलहाल में हम फलूदा में रहते हैं और फलूदा को एंजॉय करते हैं। ये है एक छोटा सा लाइब्रेरी। इस लाइब्रेरी में आप रह करके कुछ कहानियाँ, कुछ कॉमिक्स चीज़ें जो हैं वो पढ़ सकते हैं। ये छोटे छोटे कबोर्ड जैसे बनाए गए स्पेस है, इसमें आप रह करके अपना पढ़ाई कर सकते हैं। चलो बहुत हो गया लॉन्च का यूज, अब हम चलते हैं अपने जगह पर, अपने गेट नंबर पर, जहाँ से हमें प्लेन में बैठना है और जाना है अपने बनारस की तरफ। तो आज का जो सरप्राइज़ गिफ्ट है मिलने वाला है इन एयर होस्टेस को। तो हम बनाते हैं इनके लिए एक पोर्ट्रेट और देते हैं इनको फिर गिफ्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं ये जो पोर्ट्रेट बना रहा हूँ, ये पोर्ट्रेट जब मैं एयर होस्टेस को गिफ्ट दूंगा तो आप देखिएगा उसका एक्सप्रेशन कितना अच्छा रहता है। तो उस एक्सप्रेशन को, उस मोमेंट को कैच करने के लिए हम ये कोशिश करते हैं, जिससे कि हमारा प्रैक्टिस भी हो जाता है और एक सरप्राइज़ भी हो जाता है उनके लिए जिनका मैं पोर्ट्रेट बना रहा हूँ। तो आप देखिए लास्ट में जब मोमेंट में उनको ये गिफ्ट दे देता हूँ तो उनका एक्सप्रेशन चेहरे का कैसा होता है, एकदम ओ माय गॉड। थैंक यू सो मच मेरा ये वीडियो देखने के लिए और बने रहने के लिए। थैंक यू, बाय बाय।